ये देखिए योगी हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग को क्या बोला है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय राजेंद्र। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 शोइंग बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लोग का डेबिट बैलेंस शो किया है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट में सब गया हम लोग का बैंक का पासबुक, हम लोग का उसमें डेबिट बैलेंस शो किया है। और हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस होता है हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गया हम लोग का इसमें भी ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल एज पर पासबुक। फिर हम लोग को बोला है सेकेंड में, चेक ऑफ ₹21,600 वेर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर बट ओनली चेक्स ऑफ ₹14,800 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब 21,600 का चेक हम लोग ने इशू किया, बट हम लोग का जो 14,800 का चेक है अभी तक पेमेंट के लिए प्रोसेस्ड हुआ है, और बाकी का जो चेक का अमाउंट बचा वो अभी तक पेमेंट के लिए हुआ नहीं है। तो उसके वजह से हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो हम लोग का डिक्रीज़ हो गया, और हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज़ है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी कम कर देना होगा। थर्ड में बोला कि चेक ऑफ ₹10,750 वर प्रेजेंटेड टू द बैंक, आउट ऑफ देम अ चेक ऑफ ₹4,200 वॉज क्रिएटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2020। मतलब कि हम लोग 10,750 का चेक डिपॉजिट किए बैंक में फॉर कलेक्शन, बट एक चेक है जिसका अमाउंट है 4,200 वे क्रेडिट हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में। तो इसके वजह से हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम लोग का 4,200 कम है, वेराज हम लोग का जो कैश बुक है हम लोग का पूरा रिकॉर्डेड है वहाँ पर, तो पूरा हम लोग का बैलेंस इंक्रीज्ड है। दोनों को टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा। जो 4,200 जो बैलेंस अमाउंट जो हम लोग का फर्स्ट वीक ऑफ जैन में डिपॉजिट हुआ है क्लियर हुआ है। थर्ड में हम लोग को बोला है चेक ऑफ ₹1,200 वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो ये क्या हो गया, देखिए इसमें हम लोग को बोला है कि एक चेक है जो हम लोग का कैश बुक में डेबिट हो चुका है, बट हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए फॉर बैंक्ड। तो ये हम लोग का ओमिटेड हो गया, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। इसको हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा। फोर्थ में बोला है, फिफ्थ में बोला है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 दिसंबर पेड आउट ₹1,450 टू अ क्रेडिटर बट बाई मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हम लोग का कैश बुक है उसमें रिकॉर्डेड ही नहीं है, बट हम लोग का पासबुक में रिकॉर्डेड है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो गया, वेराज हम लोग का कैश बुक रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम लोग कैश बुक में अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है, तो हम लोग कैश बुक इंक्रीज्ड है। दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को अपना इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है पासबुक का। सिक्स में बोला है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹6,200 विच डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड वॉज रिटर्न डिसऑनर बट नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। एक 6,200 का हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हम लोग ने डिस्काउंट कराया था बैंक से, उसको हम लोग ने, बट अब वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन। तो बैंक हम लोग का बैंक स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, बट हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो उसकी वजह से हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो कम हो गया। तो टैली करने के लिए हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा। और हम लोग को 7 ने बोला बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक का ₹350। और लास्ट में बोला डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज रॉन्गली ओवरकास्ट बाई ₹500। तो हम लोग का जो कैश बुक का डेबिट साइड है वो रॉन्गली ओवरकास्ट हो गया 500, तो इसकी वजह से हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। तो हम लोग को पासबुक का बैलेंस भी इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक है, तो हम लोग को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन वो हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए ये होगी हम लोग का फॉर्मेट। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या बोला गया, हम लोग का ओपनिंग बैलेंस बोला है डेबिट बैलेंस ओन बाय बैंक स्टेटमेंट 17,800। डेबिट बैलेंस बोला है मतलब कि हम लोग का जो डेबिट साइड है बैंक स्टेटमेंट का वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड हम लोग का क्या होता है बैंक स्टेटमेंट में रिसिप्ट का, और डेबिट साइड हम लोग का क्या होता है पेमेंट का। हम लोग का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है मतलब कि हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा है, हम लोग का पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट से हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। तो इसकी वजह से जो हम लोग का बैलेंस आएगा वो हम लोग का माइनस आइटम्स में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या आएगा, हम लोग का डेबिट बैलेंस आएगा। तो ये कितना था 17,800। फिर हम लोग का एडजस्टमेंट्स बोला है, फर्स्ट वाले में हम लोग को बोला है कि एक हम लोग का जो चेक है 21,600 वेर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर बट ओनली चेक्स ऑफ ₹14,800 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर चुके हैं, पेमेंट के लिए प्रोसेस हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग का कैश बुक का बैलेंस जो है, हम लोग के 23,600 चेक इशू किए, बट हम लोग का 14,800 का चेक प्रेजेंट हो चुका है। तो हम लोग का 14,800 का कोई पेमेंट होगा नहीं, बिकॉज हम लोग का कैश बुक भी कम हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट भी कम हो चुका है।
बट हम लोग का कैश बुक में देखिए 21,600 को माइनस करेंगे 14,800 से, तो ये आता है हम लोग का 6,800। यहाँ लिख लेते 21,600 माइनस 14,800, तो ये आता है हम लोग का 6,800। तो ये जो 6,800 है वो हम लोग का कैश बुक में एक्सेस क्रेडिटेड है, तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस एक्सेस कम है, हम लोग का कम है 6,800 बैंक स्टेटमेंट के कंपैरिजन में। और हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम नहीं है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को कम कर देना होगा 6,800 टैली करने के लिए। सेकेंड थर्ड हो गया हम लोग का चेक ऑफ ₹10,750 were presented to the bank. Out of them a check of ₹4,200 was credited in the first week of Jan. तो ये हो गया हम लोग का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो चेक है 10,750 का, वो चेक तो हम लोगों ने बैंक में पेमेंट के लिए दिया, बट बैंक अभी तक 4,200 का पेमेंट किया ही नहीं है, क्रेडिट किया ही नहीं है हम लोग को। हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट किया नहीं है, वो किया है हम लोग को फर्स्ट वीक ऑफ जैन का, और हम लोग बना कब रहे हैं BRS 31 दिसंबर 2020 का। तो हम लोग को उस डेट तक का जितना भी पेमेंट, जितना भी हम लोग को ड्यू कुछ भी है, बाकी उस समय को एडजस्टमेंट करना है, वो क्योंकि किया फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक का, मतलब कि 31 दिसंबर को तो नहीं किया था। तो हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 31 दिसंबर को, वो हम लोग का 4,200 कम था एज़ कम्पेयर टू कैश बुक, तो हम लोग को 4,200 इंक्रीज़ कर देना होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4,200 इंक्रीज़। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि एक चेक है 1,200 का वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो ये क्या हो गया कि हम लोग का एक चेक है जो हम लोग बैंक स्टेटमेंट में डेबिट, हम लोग कैश बुक में डेबिट कर चुके हैं, बट हम लोग बैंक स्टेटमेंट में देना ही भूल गए, डिपॉजिट करना ही भूल गए। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का चेक रिकॉर्डेड बट ओमिटेड, चेक रिकॉर्डेड इन CV लिख दीजिए कैश बुक में, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो टैली करने के लिए हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस बैंक का है और अमाउंट हम लोग का 1,200 है, तो हम लोग को 1,200 इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि एक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग का एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 दिसंबर पेड आउट ₹1,450 टू अ क्रेडिटर बट बाई मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। एक हम लोग का चेक है जो हम लोगों ने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो चुका है, हम लोग का वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है। हम लोग का कैश बुक इंक्रीज़ किया हुआ है, हम लोग रिकॉर्ड में उसको अभी तक कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो हम लोग कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ है वैसे का वैसे ही है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो चुका है। तो दोनों को टैली करने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग को जो कैश बुक का बैलेंस है तो हम लोग का इंक्रीज है, बट हम लोग का पासबुक का बैलेंस जो डिक्रीज है, तो हम लोग को पासबुक को भी इंक्रीज कर देना होगा कि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक है। इसका नरेशन लिखेंगे चेक इशूड टू अ क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड। तो ये क्या हो गया, हम लोग का चेक इशू किया था क्रेडिटर को कितना 1,450। हम लोग का उससे क्या हो गया कि हम लोग का जो कैश बुक है वो हम लोग का बैंक का पासबुक है हम लोग कम हो गया, बट हम लोग का कैश बुक इंक्रीज है बिकॉज उससे हम लोग पेमेंट रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो उसमें पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम लोग को पासबुक को भी इंक्रीज कर देना वो टैली करने के लिए। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹6,200 which discounted with the bank was returned dishonor but no entry was made in the cash book। हम लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज से जिसको हम लोग इनिशियली डिस्काउंट कराए थे बैंक से, तो हम लोग का उसको रिकॉर्डेड था कैश बुक पासबुक दोनों में, बट हम लोग का जो ड्यू डेट आया तो हम लोग बैंक उसको पेमेंट लेने गया ड्रॉई के पास, तो बैंक उससे पेमेंट ले नहीं पाया, तो उसके कारण बैंक हम लोग को डेबिट कर दिया हम लोग का बैंक स्टेटमेंट को। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो चुका है, बट हम लोग का जो कैश बुक में वो इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो चुका है, बट हम लोग कैश बुक इंक्रीज है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज कर देना होगा। इसका हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो 6,200 ज़्यादा कर देना होगा हम लोग को। उसके बाद बोला है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक का रुपीज़ इतना, तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
तो हम लोग का बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, बट बैंक पासबुक में हम लोग का रिकॉर्डेड है। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है, वेरएस हम लोग का कैश बुक का बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग का वहीं इंक्रीज़ है। तो बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा हम लोग को 350 टैली करने के लिए। तो ये हो जाएगा 350। उसके बाद हम लोग को बोला गया है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज रॉन्गली ओवरकास्ट। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रॉन्गली ओवरकास्ट। तो ये देखिए डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हम लोग का रॉन्गली ओवरकास्ट, मतलब कि हम लोग 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए कैश बुक का डेबिट साइड में। तो उससे हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया 500 रुपये ज़्यादा, बिकॉज हम लोग डेबिट साइड में लिखे तो हम लोग का डेबिट साइड हम लोग का रिसिप्ट का होता है बैंक हम लोग का कैश बुक में। तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, वेराज हम लोग का पासबुक हम लोग का वहीं है। तो हम लोग को टैली करने के लिए पासबुक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा 500, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है पासबुक का। तो ये था हम लोग कंप्लीट सम। हम लोग प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स को ऐड करेंगे, फिर हम लोग का बैलेंस निकलेगा। तो पहले हम लोग माइनस को करते हैं 17,800 प्लस 6,800। तो ये आया हम लोग का 24,600 माइनस आइटम्स। अब प्लस को करते हैं 4,200 1,200 माइनस ही हम लोग का ज़्यादा आ रहा है 1,450 प्लस 620 प्लस 350 प्लस 500। तो ये आया 13,900। तो ये देखिए हम लोग का माइनस आइटम्स ग्रेटर है, तो हम लोग का बैलेंस भी इधर ही जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है हम लोग का पासबुक, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और हम लोग का क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस में हम लोग का कोई भी बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। और कैश बुक का हम लोग का ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट बैलेंस। इसको माइनस करते 24,600 से, यह है 10,700। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था हम लोग का पासबुक का, वो भी हम लोग का डेबिट बैलेंस मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस था। तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग था 17,800, फिर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट हम लोग का कम नहीं हुआ है, वैसे हम लोग का कैश बुक कम हो चुका है। तो हम लोग को टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को भी कम कर देना होगा। देखिए 6,800 की यहाँ पर 21,600 माइनस 14,800, बिकॉज 14,800 का हम लोग का एडजस्टमेंट हो चुका है दोनों में, बट हम लोग का जो लेफ्ट ओवर रिमेनिंग बैलेंस है वो हम लोग का नहीं हुआ है, वो हम लोग का 6,800 का की है। सेकेंड बोला गया था कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर बाय द बैंक, मतलब कि हम लोग चेक डिपॉजिट किए थे बट बैंक अभी तक क्लियर किया नहीं है। तो हम लोग का कैश बुक इंक्रीज़ हो चुका है बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। हम लोग का क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पासबुक है तो हम लोग पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए। ये देखिए 4,200 टैली हो गया। थर्ड में बोला है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये इन कैश बुक है, इन CV को कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब कि हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं बट हम लोग बैंक में डिपॉजिट ही करना भूल गए। तो हम लोग का क्या हो गया, इससे हम लोग का कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज़ हो गया बट हम लोग का पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग को उसको इंक्रीज़ कर देना होगा, तो उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर दिए 1,200। फिर फोर्थ में हम लोग को बोला है चेक इशूड टू अ क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कि हम लोग एक क्रेडिटर को चेक इशू कर दिए बैंक स्टेटमेंट से, तो उससे हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो गया बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस हम लोग का इंक्रीज़ है। तो टैली करने के लिए हम लोग को पासबुक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। ये देखिए 1,450 इंक्रीज़ हो गया। फिर बोला डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, तो इसके कारण हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम लोग का 6,200 कम हो चुका है बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो कैश बुक हम लोग का कम है, इंक्रीज है हम लोग को, तो उसको लिए हम लोग को क्या करना होगा, बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए। तो ये इंक्रीज़ कर दिए। फिर हम लोग को बोला बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम लोग का बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट वो हम लोग का डायरेक्टली डेबिट हो चुका है बैंक से बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है, कैश बुक का बैलेंस हम लोग का वहीं है, इंक्रीज है। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा 350। फिर लास्ट बोला डेबिट साइड इन द कैश बुक रॉन्गली ओवरकास्ट, मतलब कि हम लोग का जो कैश बुक का डेबिट साइड है, मतलब कि जो पेमेंट रिसिप्ट साइड है वो हम लोग का रॉन्गली ओवरकास्ट, मतलब कि हम लोग ज़्यादा लिख दिए 500 रुपये। तो हम लोग का कैश बुक का डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गया 500 से, बट हम लोग का पासबुक वहीं का वहीं है। तो हम लोग को पासबुक को भी 500 इंक्रीज़ कर देना होगा बैलेंस के टैली करने के लिए। तो हम लोग फिर प्लस आइटम्स को ऐड किया तो 13,900 आया।
और माइनस आइटम्स को ऐड करने से 24,600 आया। क्योंकि हम लोग का क्रेडिट मतलब कि माइनस आइटम्स ज़्यादा है तो हम लोग का यहाँ पर आएगा बैलेंस माइनस में, और माइनस में हम लोग का अनफेवरेबली ओवर ड्राफ्ट बैलेंस आता है, तो ये हो गया हम लोग का 10,700। और हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक था तो क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक आएगा, और ये माइनस में था तो ये आ गया हम लोग का अनफेवरेबल, और कैश बुक का अनफेवरेबल होता है क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए लास्ट वाले पोर्शन जो कट हो गया था हम लोग का, लास्ट का जो हम लोग का टोटल है और जो बैलेंस आया था वो हम लोग का कट हो चुका था, तो ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा पूरा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं।